अपनी सैलरी में किस तरह इजाफा कर सकते हैं, चाहे आप सरकारी सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जो महीने की सैलरी है ये बढ़ जाए। ये एक बात, और दूसरी बात ये है कि जो लोग लाख 1.5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा 2 लाख 5 लाख सैलरी लेते हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? ये इसी टॉपिक पर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। ये मैंने तकरीबन 10 से 15 दिन लगा के ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो मेरी कोशिश है कि एक मर्तबा आप ये वीडियो देख लें। इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छी ना लगे या आपको पता लगे कि ये फजूल बात की है, तो कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा कि ये आपने गलत बताया है। अच्छा जी, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? ये इसलिए कि मेरा जो कंटेंट है वो जॉब्स के रिलेटेड है, सरकारी जॉब्स के जो न्यू जॉब आती हैं उस हवाले से है, और थोड़ी बहुत ही वीडियो जो है वो मैं जो है करंट अफेयर के हवाले से लेकर आता हूँ। ये सवाल जो है मुझसे बहुत ज़्यादा लड़कों ने पूछा है जी, एज ए कांस्टेबल या एएसआई या और दूसरे जितने सरकारी सर्वेंट हैं उनकी सैलरियाँ कितनी हैं। और उसके अलावा कुछ लड़कों ने मुझे ये सवाल किया जी, हम प्राइवेट जॉब करते हैं और हमारी तो इतनी सैलरी है, सिर्फ 50,000 का सैलरी पे हम जो है वो गुजारा कर रहे हैं, तो क्या इतने में पूरा महीना गुजर सकता है? तो क्या फिर साथ में वो ये मिसाल भी बताते हैं जी, फलाना जो हमारा मैनेजर है या उसके असिस्टेंट हैं वो तो 2 लाख रुपए इतनी सैलरी जो है वो चार्ज करते हैं, तो हमारी तो सैलरी बहुत कम है। अच्छा जी, ये सारे सवालों को सुनने के बाद ये वीडियो आप तक लेकर आया हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो आदमी 2 से 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, सैलरी ले रहा है, ठीक है, अगर उसको उस जॉब से निकाल दिया जाए, उस फर्म से निकाल दिया जाए, प्राइवेट फर्म से निकाल दिया जाए और वो किसी और प्राइवेट फर्म में जॉब करने के लिए चला जाए, और यकीन माने वो उतना ही चार्ज करेगा, उसकी सैलरी जो है उतनी ही सैलरी लगेगी जितनी वो सैलरी पे उसने जॉब छोड़ी है। इसकी बेसिक वजह यह है कि अब उस बंदे की वैल्यू इतनी हो चुकी है कि वो सैलरी जो है उतनी ही सैलरी उस जो किसी भी फर्म में चले जाए उतनी ही सैलरी मिलनी है। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो बंदे की वैल्यू उतनी हो चुकी है। अच्छा, उससे पहले जब आप फैक्ट्री में जाते हैं, ठीक है, वो आपसे सीवी लेते हैं, तो आपका तजर्बा, आपके पास स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल, आपकी एजुकेशन, उसी हिसाब से आपकी मंथली सैलरी लगाई जाती है। और जब आप वर्क करते हैं और उसकी पोटेंशियल पर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पर, आपके ट्रीटमेंट पे, आप बिजनेस डील कैसी है, आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आस्ता आस्ता फिर आपकी सैलरी जो है उसमें इजाफा किया जाता है। यकदम कोई भी नहीं सैलरी जो है फौरी तौर पर अचानक कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं तो 2 महीने के बाद आपकी 2 लाख सैलरी हो जाए। हाँ, अगर आपने कोई बहुत अच्छा प्राइवेट फर्म में रहते हुए बहुत अच्छा वर्क किया हुआ, तो मैनेजर या उसका जो एचआर है या उसके जो सीईओ हैं उनको बता के फिर आपकी सैलरी में इजाफा होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ों का तकरीबन जो मेन मुद्दा है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपकी सैलरी कम है, एक बंदे की सैलरी ज़्यादा है, तो फिर इस तरह करें। तो एक बुक है 48 लॉ ऑफ पावर्स, इसमें तकरीबन 48 ऐसे रूल बताए हुए हैं जो तकरीबन हर आदमी को पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, न्यू चीज़ें बताई गई हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, फिर बाद में उसका हर्जाना भी पढ़ना पड़ता है। तो एक मरतबा ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, उससे आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। अच्छा, उसके बाद जब आप अपनी वैल्यू को में इजाफा ऐड करेंगे, वैल्यू अपनी जो है बढ़ाएंगे। वैल्यू बढ़ाने का तरीकाकार ये है कि आपकी जो भी फील्ड है, चाहे आप एचआर में हैं, चाहे आप ऑफिस में ऑफिस वर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, या आप जो भी काम करते हैं, जब तक आप उसमें एक्सीलेंस नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तब तक आपको इग्नोर ही किया जाएगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो। अगर कुछ जितनी देर तक आप कुछ हट के कुछ नई चीज़ उस ऑफिस में या उस डिपार्टमेंट में या उस फैक्ट्री में नहीं देंगे, फैक्ट्री का इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी जॉब जो है वो उसको तो आपको पता है कि किस तरह प्रमोशन होती है, फिर उसके बाद सैलरी में इजाफा होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट फर्म में हैं
काम करते हैं, तो फिर जब आप एक्सीलेंस उधर देते हैं तो फिर आपकी सैलरी में प्रमोशन होती है और फिर सैलरी में इजाफा होता है। अच्छा जी, फिर आती है बात कि अब एक्सीलेंस किधर से लेकर आए। हम कोशिश करते हैं कि सैलरी जो सुबह 8 बजे गए, 8-9 बजे घर आए, संडे को एंजॉय किया, अब रूटीन वर्क में आ जाते हैं, सर्कल में आ जाते हैं, वही काम करते जाते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते, ना बुक्स पढ़ते हैं, ना उसके अलावा कोई कोर्सेज करते हैं, ना कोई उस जॉब्स में स्पेशलिस्ट होने के लिए ना ही कोई क्लासेस लेते हैं, जिसकी वजह से सेम जो है 365 दिन आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट वही होगा। कोई एक आधा दिन अच्छा काम ना कर लिया हो, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, कुछ हटके नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपके जो भी आपकी जॉब है उसके रिलेटेड आपने कोई कोर्स करें, कोई बुक्स पढ़ें, कोई नेटवर्किंग करें, उससे बेहतर करें। अब ये नहीं मैं कहता कि जो कोर्सेज या जो काम आपको आता है अगर आप फैक्ट्री में या उस डिपार्टमेंट को दे देंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। लड़के यहाँ पे ये कह रहे हो रहे थे यार मैंने इनको इतना काम देना है तो फिर भी इन्होंने नहीं करना। नहीं, जब आप देख लेंगे कि यार ये बंदा जो है मेरी इतने अच्छा मैं काम करता हूँ या मेरी इतनी सलाहियत होगी है, ये बंदा मेरी सैलरी में इजाफा नहीं करेगा, तो आप आसानी से उस वहाँ से जॉब छोड़ें, किसी और अदारे में चले जाएं। जब उधर जाके आप बताएंगे कि ये मुझे काम आता है, ये मैं कर सकता हूँ, इतनी मेरी स्किल्स हैं हमारे पास, इतना मेरे पास तजर्बा है, तो यकीनन आपकी सैलरी में इजाफा होगा। अच्छा, ये क्लोज करता हूँ, इसमें जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन आप ऐड करते जाएं, ठीक है, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी कहते हैं, जब तक आप खुद पे अपनी वैल्यू में इजाफा नहीं करेंगे आपकी सैलरी में इजाफा नहीं होगा। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपको काम अच्छा आता है और फर्म जो है उसका पोटेंशियल इतना नहीं है, तो वो छोड़ के आप किसी और फर्म में चले जाएं, ये आपका राइट है, ठीक है। इस तरह आपकी सैलरी में इजाफा होगा। ये एक तरीकाकार है, इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। जब तक आप अपनी वैल्यू में इजाफा नहीं करेंगे, न्यू तजर्बे, न्यू एक्सपीरियंस नहीं हासिल करेंगे, तब तक आपका बात नहीं बनेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टेक केयर।